नीतीश बाबू अगर महागठबंधन में लड़ते तो उनको 5 सीट भी नहीं आने वाला था। इसी डर से पहले तो भागे, उनको मालूम था अभी खाता नहीं खुलने वाला है, तो भागे भाजपा में। लेकिन भाजपा को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में। सांसद हमारे जीत के यूपीए के आते रहे, लालू जी अगर पूरा बिहार लूट कर बर्बाद कर रहे हैं तो कोई चिंता नहीं थी सोनिया गांधी को। वक्तव्य को नोट करके रिकॉर्ड करके रखिए, अगर न हो तो मेरी गर्दन आप पकड़ लीजिएगा। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। देखिए, नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ बिहार में सरकार बना ली है। प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार को लेकर भविष्यवाणी करते ही रहते थे और एक बार फिर से उन्होंने यह बता दिया है कि उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी कि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार जरूर बीजेपी में जाकर सटेंगे, तभी उन्हें कुछ सीटें मिल सकती है लोकसभा चुनाव में और वो कुछ सीटें जीत सकते हैं, और वही हुआ। अब प्रशांत किशोर एक बार फिर से बीजेपी को लेकर भविष्यवाणी करते हुए नजर आ रहे और कह रहे हैं कि अभी तो वो नीतीश कुमार के साथ सट गए हैं, वहां उनके साथ मिल गए हैं, लेकिन इसका खामियाजा उन्हें विधानसभा चुनाव में चुकाना पड़ेगा। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, सुनिए। चुनाव है तो ये जो घटना हुई है इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, लोकसभा के चुनाव के नजरिए से मैंने पहले भी कहा है और कैमरे पर कहा है कि नीतीश बाबू अगर महागठबंधन में लड़ते तो उनको 5 सीट भी नहीं आने वाला था। ये तो लोगों को पता था। और जब हम लोग कह रहे थे तो उनका कोई दल का आदमी चिल्लाता था, अरे प्रशांत किशोर को क्या आता है। ये तो डर इतना है ना, लोगों को पता है। मैं कोई ऐसे बिहार का कोई नेता तो हूं नहीं कि कह दूंगा कौन जीतेगा। अगर मैं कह रहा हूं कि नहीं आएगा 5 तो नहीं आएगा 5। इसी डर से पहले तो भागे, उनको मालूम था अभी खाता नहीं खुलने वाला है, तो भागे भाजपा में। अब इस नई व्यवस्था में जरूर एनडीए के नाम पर, मोदी के नाम पर, भाजपा के लहर में कुछ सीट उनको मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ ही एक और आपको भविष्यवाणी कर देता हूं, इसका सबसे बड़ी कीमत इस गठबंधन का भाजपा और उनके दल वाले पे करेंगे विधानसभा के चुनाव में। लोकसभा में नहीं, लेकिन भाजपा को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में। क्योंकि जो भाजपा का समर्थक है, जो उनका वोटर है, नेता है, काडर है, आज उसके पास कोई जवाब नहीं है कि आखिर आप जिस नीतीश कुमार को आपने एक बार 2020 में थोपा, तब भी आपके 75 एमएलए थे, इनके 42 थे, आप क्यों नहीं मुख्यमंत्री बने, क्यों नहीं बिहार को सुधारने का जिम्मा लिया। एक बार फिर नीतीश कुमार भागे तो आपने कहा नीतीश कुमार धोखेबाज है, और आज फिर उसी नीतीश कुमार को आप बिहार पर थोप रहे हैं। तो जिस तरह से कांग्रेस और कांग्रेस के नेतृत्व ने चंद सांसदों के लालच में बिहार को 20 वर्ष तक लालू के हाथ में बेचा, इसकी चिंता नहीं की कि बिहार के लोगों का क्या होगा। 10, 15, 20 सांसद हमारे जीत के यूपीए के आते रहे, लालू जी अगर पूरा बिहार लूट कर बर्बाद कर रहे हैं तो कोई चिंता नहीं थी सोनिया गांधी को, कोई चिंता नहीं थी कांग्रेस की लीडरशिप को। वही हाल आज भाजपा के लीडरशिप का है। उनकी चिंता बस इतनी है कि संसद में अगले लोकसभा चुनाव में हमारा 30-35 सांसद जीत कर आ जाए। अगर नीतीश कुमार ने पूरा बिहार को बर्बाद कर दिया है, उनकी मानसिक हालत नहीं है बिहार को चलाने की, इसकी कोई चिंता उनको नहीं है। वो बिहार के लोगों की चिंता नहीं है, उनको बिहार के बच्चों की चिंता नहीं है। तो लोकसभा में तो असर नहीं दिखेगा ज्यादा, लेकिन विधानसभा में भाजपा को बहुत बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। और आप इस वक्तव्य को नोट करके रिकॉर्ड करके रखिए, अगर न हो तो मेरी गर्दन आप पकड़ लीजिएगा। तो आपने सुना कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है। दरअसल वो लगातार नीतीश कुमार को लेकर और जदयू पार्टी को लेकर भविष्यवाणी करते ही रहते थे, और लोकसभा चुनाव में जदयू को कितनी वोट आएगी, कितनी सीटें आएगी, उसको लेकर भी वो बात कहते ही रहते थे। और एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने बीजेपी को लेकर ये बता दिया है कि अभी तो नीतीश कुमार के साथ बीजेपी जो है वो सट गई है, लेकिन इसका खामियाजा अभी तो ठीक है लोकसभा चुनाव में, लेकिन जब विधानसभा चुनाव आएगा तो बीजेपी को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। और इसको लेकर क्या समीकरण बताते हुए भी नजर आए हैं प्रशांत किशोर, वो भी आपने देखा है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशांत किशोर की एक भविष्यवाणी तो सच हो गई है, लेकिन दूसरी भविष्यवाणी के बारे में जो वो बात कर रहे हैं वो कितना सही साबित होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।